हेलो बच्चों। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर तुम लोगों के सामने मैं आ गया हूं। देखो, ऑलरेडी आईएससी का जो स्पेसिमेन पेपर है वो तो आ ही गया है काफी दिनों पहले। और उसके ऊपर सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो सोल्यूशन है वो भी मैंने सॉल्व करके तुम लोगों को दे दिया है। तो ऑब्वियसली तुम वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से तुम लोग देख सकते हो। और आगे जाके और ही मतलब कुछ ही दिनों में मैं बाकी जो सेक्शंस है बचा है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन कुछ कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि इस बार जो पेपर हो रहा है उसका थोड़ा एनालिसिस करने के लिए बच्चे बोल रहे थे, ठीक है, और कैसे पढ़ा जाए और पैटर्न चेंज होना मतलब होने वाला है या नहीं, ये भी बच्चे पूछ रहे थे। तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि पहले ये एनालिसिस वाला वीडियो मैं तुम लोगों के सामने लेकर आ जाता हूं और उसके बाद आगे जाके मैं बाकी सेक्शन मतलब सेक्शन बी के बाद सी एंड डी मैं तुम लोगों के साथ सॉल्व करके वो शेयर करूंगा। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये देख सकते हो तुम लोग, दिस इज फिजिक्स पेपर 1। ओके, यहां पर इंस्ट्रक्शन जो है वो तो दे ही दिया गया है, ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम लोगों को पता है। ओके, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन उसके बाद जो पहला सेक्शन है विच इज एमसीक्यू, उसके बारे में आ जाता है। देखो, जो पैटर्न है वो तो मतलब जितना कितना एमसीक्यू होता है और क्या क्या इंक्लूड किया गया है, कितना 1 मार्कर, कितना 2 मार्कर, कितने मार्क्स का 5 मार्कर, ये तो सब लोगों को पता ही है। लेकिन इस बार क्या चेंजेस होने वाला है पेपर में और कैसे तुम लोगों को प्रिपेयर करना है उसके बारे में मैं तुम लोगों के साथ बात करूंगा, कुछ क्वेश्चंस दिखा। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये एक सिंपल मिडस्टोन ब्रिज के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, देखो, और इस बार जो सबसे बढ़िया चीज किया गया है काउंसिल से कि, और ये आईसीएससी और आईएससी दोनों में ही, दोनों स्पेसिमेन पेपर में ही ये किया गया है कि कैसा टाइप क्वेश्चन है वो बताया गया है। जैसे देखो, ये एक एनालिसिस टाइप क्वेश्चन है। ओके बच्चों, इसके बाद अगर आ जाए, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन है वो एक रिकॉल टाइप क्वेश्चन है। ऑब्वियसली मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब मैग्नेटिज्म। ओके, इन सब चीजों के ऊपर अभी न्यूमेरिकल एंड ऑल उतना आते तो है नहीं। ओके, तो थोड़ा बहुत जो है वो रिकॉल या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन ही होता है। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 विच इज एन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। फिर 5 ये सेमीकंडक्टर के ऊपर जो एक रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक असर्शन रीजनिंग है वो भी एक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है। फिर 7 और एक असर्शन रीजनिंग। सबसे पहले ये एक चेंज है कि 2 असर्शन रीजनिंग दिया गया है। ओके, इसके पहले हमेशा 70 मार्क्स के क्वेश्चन में एक असर्शन रीजनिंग था। अब असर्शन रीजनिंग में थोड़ा ज्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली असर्शन रीजनिंग को भी तुम लोगों को अच्छे से करना है। तो असर्शन रीजनिंग यहां पर और एक है, वो भी एनालिसिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ओके, इसका जो पिछले वाला असर्शन रीजनिंग है वो अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट में आ जाएंगे, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो 1 मार्कर है, नॉट एमसीक्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो देखो वहां पर भी अगर तुम लोग देखते हो, ये एप्लीकेशन, ये 2 रिकॉल, ये अंडरस्टैंडिंग और यहां पर 3 रिकॉल। ओके, तो यहां पर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है। ओके, मतलब जो स्पेसिमेन पेपर में है। अब नेक्स्ट में आ जाएंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी में अगर देखा जाए तो देखो ये एक एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है, ये एक एनालिसिस टाइप क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज आल्सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दिस और जो क्वेश्चन है ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ये रिकॉल क्वेश्चन है, मतलब ये एक डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है दैट इज एप्लीकेशन एंड रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज आल्सो रिकॉल, ये भी रिकॉल, ये भी रिकॉल, और ये 8 का ये जो क्वेश्चन है दैट इज अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट में सेक्शन सी। सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन नंबर 9 वो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है एप्लीकेशन बेस्ड एंड ये है एनालिसिस टाइप। ओके, जो और वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। 12 एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, उसका और भी एप्लीकेशन बेस्ड। 13 इज रिकॉल, मतलब एक
डेरिवेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। 15 that is understanding, 16 is recall and recall, and 17 that is analysis type question. Okay, अब आ जाएंगे सेक्शन डी में, विच इज 5 मार्कर, टोटल 15 मार्क्स का ये सेक्शन डी है। दैट इज पहला जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में, दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड का एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस। ओके, एंड लास्ट का जो क्वेश्चन है दैट इज आल्सो एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिकॉल रिकॉल एप्लीकेशन एप्लीकेशन एप्लीकेशन। ओके, और क्वेश्चन नंबर जो 20 है, देखो ये भी रिकॉल है, एप्लीकेशन है, रिकॉल है, एप्लीकेशन। ओके बच्चों, और तो ये हो गया अपना सारा क्वेश्चन। तो देखो यहां से हम लोगों को जो समझ में आ रहा है वो मैं तुम लोगों को थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो सबसे पहली बात, ये है अपना स्पेसिमेन पेपर। दिस इज आवर स्पेसिमेन पेपर। अब देखो स्पेसिमेन पेपर में सबसे पहले तुम्हें जो पेपर होता है वो पेपर कैसा है, मतलब कितना असर्शन रीजनिंग है, कितना एमसीक्यूज है, कितना 1 मार्कर है, कितना 2 मार्कर है, वहां पर कौन कौन से क्वेश्चन में और रहेंगे, ये सब कुछ यहां पर बोला जाता है। ओके बच्चों, कितना 5 मार्कर है, ओके, ये सब कुछ यहां पर बोला जाता है। तो अगर तुम लोग देखो, अगर तुम लोग ये जानने की कोशिश करो कि क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, कैसा टाइप इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसके लिए स्पेसिमेन पेपर से भी ज्यादा और एक चीज इस बार काउंसिल लेकर आया है, दैट इज द क्वेश्चन पेपर। ओके, मतलब सब सब्जेक्ट के ऊपर, सब सब्जेक्ट में एक एक करके क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन बैंक दे दिया गया है। ओके, जिसके बारे में भी मैंने वीडियो तुम लोगों को ऑलरेडी, वो भी वीडियो है, तुम लोग चैनल में जाके देख सकते हो। ओके, मतलब वो कहां से कहां पर तुम्हें मिलेगा, उसका लिंक क्या है। ओके, और उसको मैंने जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स फन लिमिटेड, ओके, उसका भी स्पेलिंग सेम है, तो उस टेलीग्राम चैनल में भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो वहां से भी तुम लोग एक्सेस कर सकते हो वो सब पीडीएफ को। ओके, नहीं तो तुम लोग जो काउंसिल का जो लिंक है वो भी मैंने शेयर कर दिया, वहां पर जाके भी तुम लोगों को मिल जाएगा वो। तो वहां पर तो और भी अच्छी तरह से टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को मिलेगा, लेकिन यहां पर जो पैटर्न है, पेपर का जो पैटर्न है, वो हम लोगों को अच्छे से समझने को मिलेगा। तो देखो यहां पर स्पेसिमेन पेपर में जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहां पर हम लोगों ने देखा, दैट इज फर्स्ट रिकॉल, सेकेंड अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग, थर्ड एप्लीकेशन, एंड फोर्थ एनालिसिस। तो मोटा मोटा ये 4 टाइप का क्वेश्चन यहां पर जो पेपर है यहां पर तुम लोगों को मिलेगा। ओके बच्चों, सबसे पहले जो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन मतलब डेरिवेशन में, मोस्टली डेरिवेशन, एक दो छुटपुट डेफिनेशन आने का चांस है, जैसे डिफाइन 1 एम्पियर, ऐसा टाइप। ओके, और बहुत ज्यादा तुम लोग लकी हो गए तो केसीएल केवीएल, ओके, मतलब गॉस लॉ आने का चांसेस बहुत कम हो गया। मतलब अभी आईएससी भी धीरे धीरे सीबीएसई पैटर्न की तरफ जा रहा है, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस टाइप क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज, ज्यादा एफर्ट दिया जाएगा। ओके, तो ये जो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैंने पहले क्यों मेंशन किया, क्योंकि इसका ही जो वेटेज है वो सबसे कम होगा। ओके बच्चों, मतलब तुम लोग कुछ याद करोगे और वो जाके पेपर में वॉमिट कर दोगे, ये चीज सबसे कम हो जाएगा। ओके बच्चों, फिजिक्स को तुम लोगों को समझना पड़ेगा, समझ के आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन मतलब तुम लोगों को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट चाहिए उसको समझ के वो कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। एप्लीकेशन यहां पर भी वैसा टाइप ही है, मतलब तुम्हें जो कंसेप्ट है उसको अप्लाई करके तुम्हें आंसर मिलेगा। मतलब ये न्यूमेरिकल भी हो सकता है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थ्योरेटिकल भी हो सकता है। ओके, और एनालिसिस, ओके, मतलब वहां पर कुछ डेटा, कुछ वैल्यूज ये दिया जाएगा, वो तुम्हें एनालाइज करके वहां पर तुम लोगों को फिजिक्स का कंसेप्ट लगा के आंसर तुम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मतलब सिर्फ ये रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन अगर तुम छोड़ देते हो, सिर्फ रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन,
ये छोड़ के बाकी ये तीन क्वेश्चन, मतलब ये तीन टाइप का जो क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, ये तीनों क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसको क्रैक कैसे करना है, और एक चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि इस बार ये मतलब मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, मैंने जितना देखा है, जो भी चीज मैंने पढ़ा है, ओके, स्पेसिमेन पेपर देख लो, क्वेश्चन बैंक देख लो, ये सब कुछ जो मैंने देखा है, इस बार मुझे लग रहा है जो क्वेश्चन पैटर्न होगा, लास्ट कुछ सालों में जैसा क्वेश्चन पैटर्न हो रहा था बहुत ही ज्यादा इजी फिजिक्स आईएससी में, इस बार उतना ज्यादा इजी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता। और तुम लोगों को पता है एनईपी आने के बाद जैसे क्वेश्चन पैटर्न बोला जा रहा है, जैसे बनाने के लिए बोला जा रहा है, अब वो चेंज हो गया है। मतलब पहले जैसे इजी क्वेश्चन पैटर्न होता था आईएससी में, लास्ट ईयर भी बहुत ही इजी क्वेश्चन हुआ है, लेकिन सीबीएसई में ऐसा इजी क्वेश्चन नहीं आता, बाकी सारे बोर्ड्स में भी ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं आता। तो ऐसा नहीं चल सकता कि एक ही देश में एक बोर्ड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, दूसरा बोर्ड इजी होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहां पर ऑब्वियसली पैरिटी होगा, और आज नहीं तो कल आईएससी भी ये पैरिटी मेंटेन करेगा विद सीबीएसई, क्योंकि ये सीबीएसई आईएससी ऐसे बोर्ड के बारे में नहीं है, ये सेंट्रल के बारे में, मतलब सेंटर जो अपना जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो कैसे एजुकेशन को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, मतलब वहां पर ये ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि बच्चे रट के एग्जाम देने के बदले बच्चे समझ के एग्जाम देंगे, ओके, जो लॉन्ग टर्म के लिए बच्चों को और भी ज्यादा हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए, ओके बच्चों। तो ये जो तीन टाइप का क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, ये तीनों क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, मतलब बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रैक्टिस करना है। देखो बच्चों, पहले जैसे आईएससी के बारे में मैं ज्यादातर कहूंगा, सीबीएसई में तो बहुत दिन बदल ही गया है। आईएससी में लास्ट मैं ये बोलता रहता था अपने बच्चों को कि एक वीक अगर अच्छे से पढ़ लो तब भी मोर देन 90 अप हो जाएगा, मतलब 70 में 60 अप तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी मैं वो चीज नहीं कह रहा, क्योंकि इस बार मुझे जो लग रहा है जो क्वेश्चन पैटर्न जो होने वाला है वो उतना इजी नहीं होने वाला है। ये जो अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एनालिसिस टाइप क्वेश्चन है ये और भी ज्यादा होगा, और क्वेश्चन पेपर उतना आसान नहीं होगा जैसे लास्ट कुछ सालों में आईएससी में चल रहा है, ओके। तो ऑब्वियसली आईएससी के बच्चों अच्छे से प्रिपेयर करो, ऐसा टाइप क्वेश्चन, मतलब यहां पर न्यूमेरिकल होगा, जहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो असर्शन रीजनिंग होगा वो और भी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस करो, ओके बच्चों। हालांकि मैं आगे जाके चैप्टर वाइज ये सब चीज, ये सब टाइप का क्वेश्चन भी तुम लोगों के सामने लेकर आऊंगा, जिससे तुम लोगों को एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा। लेकिन उसके पहले भी तुम लोग प्रिपेयर करते रहो और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो। मतलब कोई भी एक क्वेश्चन तुमने ले लिया, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड थियोरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है, न्यूमेरिकल हो सकता है, असर्शन रीजनिंग हो सकता है, एमसीक्यूज हो सकते हैं, ओके, 1 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन ले लो और उसका आंसर लिखने की कोशिश करो। अगर एक न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ओके, विथ प्रॉपर टाइम। मतलब ऐसा पकड़ सकते हो कि हर 1 मार्क के लिए तुम लोगों को 2 मिनट मिलेगा। मतलब अगर एक मार्क का क्वेश्चन है तो उसको लिखने के लिए, समझ के लिखने के लिए 2 मिनट तुम लोगों को टाइम मिलेगा। अगर 2 मार्क का है या 3 मार्क का है तो इंटू 2 कर लो, वैसे तुम लोगों को टाइम मिलेगा। तो जितना टाइम मिलेगा उससे थोड़ा कम टाइम में ही खत्म करने की कोशिश करना। मतलब अगर एक 3 मार्कर क्वेश्चन है उसको 6 मिनट में खत्म ना करके कोशिश करोगे 5 मिनट में खत्म करने के लिए, तभी जाके एग्जाम में तुम प्रॉपर्ली परफॉर्म कर पाओगे। बच्चे ये चीज अगर हर रोज तुम लोग करते हो, कम ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हर रोज एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन भी अगर तुम लोग ऐसा टाइप जो 2, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये टाइप का क्वेश्चन अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते करो विथ प्रॉपर टाइम, मतलब एकदम स्टॉप वॉच रख के, तब जाके एग्जाम में भी तुम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। क्योंकि इस बार एग्जाम इतना आसान नहीं होने वाला है, ये मुझे लग रहा है कि एकदम प्रॉपर वो डेरिवेशन, इवन केसीएल केवीएल, स्टेट गॉस लॉ, ऐसा टाइप क्वेश्चन और बहुत ही इजी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, ऐसा टाइप क्वेश्चन नहीं आने वाला है बच्चों। थोड़ा अच्छा टाइप, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन होगा, और इवेंचुअली नेक्स्ट 2-3 इयर्स में क्वेश्चन पैटर्न बदल के पूरा सीबीएसई टाइप, जैसे मतलब बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वहां पर होता है, वैसा ही आईएससी में भी हो जाएगा बच्चों। तो ऑब्वियसली, और एक चीज मैं तुम लोगों को बताता हूं,
मेरे कुछ कोलीग्स और इस बार मैं तो नहीं गया था, ठीक है, जो काउंसिल का जो वर्कशॉप होता है, लेकिन मेरे कुछ कोलीग्स गए थे, ठीक है, मेरे पिछले स्कूल के, मेरे अब के स्कूल के कुछ कोलीग्स वहां पर गए थे, तो वो लोग काउंसिल के वर्कशॉप से जो समझ के आए हैं उनके साथ भी मैंने बात किया है, मेरे जो सब को टीचर्स हैं, तो ऑब्वियसली वहां से मुझे ये समझ में आया, मतलब वहां पर एकदम ऐसे प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि question must be higher level, question must be analytical, question must be application based, question must be understanding based, recall based question बहुत ही ज्यादा कम होना है। मतलब मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूं, सोचो, अगर 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, नॉट मोर देन 10% रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन विल बी देयर, मतलब यहां पर बहुत ज्यादा रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन इस स्पेसिमेन पेपर में दिया गया है, इससे काफी कम होगा, मतलब मैक्स टू मैक्स तुम लोग पकड़ सकते हो 7, उससे भी बहुत ज्यादा तुम लोग अगर लकी हो गए तो 10 मार्क्स, नॉट मोर देन दैट। तो रेस्ट विल बी व्हाट, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके बच्चों, अब देखो जो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी मैं तुम लोगों को एकदम प्रॉपरली तुम लोगों के साथ बताऊंगा कि कैसा टाइप क्वेश्चन, कौन सा डेरिवेशन तुम लोगों को याद करके जाना है, डेरिवेशन में क्या करना है। लेकिन ये जो तीन पोर्शन है, ये जो तीन टाइप का क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इन टाइम, मतलब टाइम, एकदम टाइम देख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ओके बच्चों, तो यही चल रहा है, मैंने देखा है अपने स्कूल्स में भी, दूसरे स्कूल के बच्चों में भी, कि एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्यों? सिर्फ लैक ऑफ प्रैक्टिस। ओके बच्चों, तो अगर ये प्रैक्टिस प्रॉपर एवरीडे, मैं बहुत टाइम प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मतलब अगर 5 से 10 क्वेश्चन विच शुड नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, चलो मैक्सिमम 1 घंटा, अगर ये तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो तो देखो नेक्स्ट एग्जाम में, देखो मतलब अगर वो क्लास टेस्ट है, अगर वो हाफ ईयरली है, कुछ भी है, तुम ऐसे प्रैक्टिस करके देखो और देखो तुम्हारे मार्क्स में कितना ज्यादा चेंजेस आ जाएगा, कितना वो इंप्रूव कर जाएगा। ओके बच्चों, तो आई होप ये जो एनालिसिस था इस स्पेसिमेन पेपर का 2025 आईएससी फिजिक्स स्पेसिमेन पेपर का जो एनालिसिस था, ये तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, तुम लोगों को यहां से वैल्यू मिला होगा। ओके बच्चों, तो आगे जाके मैं इसका जो बाकी सेक्शन सी एंड सेक्शन डी का सोल्यूशन है वो भी तुम लोगों के सामने बहुत ही जल्दी जल्दी लेकर आऊंगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है उस क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन लेकर तुम लोगों के साथ बैठूंगा। ओके बच्चों, तो तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो। थैंक यू।